गांव से बाहर जाओगे, दादा बिछड़ा खाओगे, दाना दाना मुझे बता जाओगे, तो तुम्हें भाई की याद आएगी कि भाई भैया मुझे कितना ममता कितना दिला देता था। अरे मारो मारो नहीं भैया, मारो मारो नहीं भैया, पछताओगे। विक्रमादित्य, तुम्हें ऐसा कभी ने ऐसा गुनाह कर दिया है कि क्षमा का पात्र नहीं है। तेरी आज तक मैं हर हिस्सा पूरा किया हूं। अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो उसे बता दे, मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। माफ कर दीजिए, मैं कोई कसूर नहीं किया हूँ, कोई कसूर नहीं किया हूँ बड़े भैया। झूठे अफवाह मेरे ऊपर, झूठा इल्जाम लग रहा है बड़े भैया। और सोच लीजिए बड़े भैया कि ये दोनों नाग और नागिन है, एक न एक दिन आपको भी खा जाएंगे सब। ये मेरी धर्म पत्नी है और तूने मुझे उसे नाग हमारी सामने हमारी पत्नी को तूने नागिन खा कर जो पत्नी तुम्हें इतना ममता इतना दिला दिया, इतना प्यार दिया, और तूने उसके साथ विश्वासघात किया करेंगे। तेरी आखिरी ख्वाहिश का है ये मैं जानना चाहता। मुझे इस घर से बेघर कर रहे हैं, मैं कहाँ रहूंगा, कैसे जीऊंगा। आपकी यही इच्छा है तो मुझे अपने हाथों से एक गिलास पानी पिला दीजिए। आज तक तेरी हर ख्वाहिश पूरा किया हूँ। आज जाने से पहले तेरी तमन्ना मैं जरूर पूरा करूंगा। बैठ मेरे सामने, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। ये विक्रमादित्य, तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं जरूर पूरा करूंगा और तेरे पानी अपने हाथों जरूर पिलाऊंगा। देख लिया विक्रमादित्य, देख लिया तू ऐसा गुनाह किया है, ऐसा कर्म किया है कि आज तेरे नसीब में घुट पानी भी नहीं लिखा। लगा लगा दो करिया पहले मेरिया लगा दो में इसका नाम का कार्य कर मेरी पत्नी के हाथों दे देना। आतंकवादी ऐसा नहीं किया कमीना तो तेरा नर का कार्य का मैं तुझको खिला दूंगा। हम तो दिखाया, ममता दिखाया, इसके साथ तो जुला दिखाया, तो सोच ले
पानी आई कबो है पानी आई घबरा जी मुझे कहाँ ले जाओगे मैं कहाँ रहूँगा अच्छा सही सही बताइए, हकीकत बताइए। महारानी के कमरा में गल डला? अरे मैं कमरे तक तो गया था लेकिन मैं बेकसूर हूँ। कुछ काम ना भया? अरे पागल हो, मैं उन्हें माँ का दर्जा देता हूँ भाभी को। तब कौना फसावला हो गरीब बहनी कौना फसावला जौना फसावलो या मातारी कसम कर प्लास्टिक का ढोला पड़ी ये लड़का के कुछ फंसा के पिटवावला प्लास्टिक का ढोला पड़ी प्लास्टिक का न निकली नहीं करी एक जगह कलबल 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 करी। मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। छोड़ दे मत हमके मुआ नहीं है कुल अब का गलिया गलिया के गए तो बाबा पर छोड़ने तो के मुआ नहीं पा ऐसा ना कि हम छोड़ देते परी को साथ किया कुछ पैसा ऐसा दे देते बाबू तो छोड़ देते। अरे पैसा मैं कहाँ से दूंगा भैया मेरे कोई घर से बेघर कर दिए और मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है मैं कहाँ से दूंगा। आवा सारा राजा महाराजा कलाई का पैसा ना लेके चला था हम दरबारी हो के सारा हरदम पैसा ले रहे हरदम हमारा हाथ में हरदम पैसा राजा महाराजा कलाई का ऐसा छोड़ हम बस बताओ था इसमें से दो चार कुर्सियाँ बेच दी। अरे पागल हो, चोरी का धंधा मेरे से नहीं हो पाएगा। चोरी ना करवा तो भीख मंगवा भीख मांग के हमको पैसा था नहीं तो महतारी कसम कहा गई खाली चुपचावा छोड़ी पक्का बिना कटमो फेंक देवा नहीं तो लाल पैसा देगा के करे करेजा में दम है पैसा कर्जा निकालना नहीं देखे बचावे धोखा एक मदद कराना नहीं तो एक बेर को दो भागे दिलो दी दरिया फेंक दे। हाँ जान बचाने के लिए मैं धरती पे आया हूँ तो लोगों के सामने गांव वालों से आंचल फैला करके भिक्षा मांगूंगा। यदि किसी को अपने भाई और बेटा का दुख समझेगा वो जरूर मदद करेगा। जल्दी जल्दी लिया के देना उन्हें दवा पम के छीट जाते
राख लोगे और राजा लो फूलो फलो और राजा लो फूलो फलो रहली राजा का हो बेटा भाई हम भिखारी ये भैया तू जो बिरनमा देखो गाँव के लोग माता बहन भैया बाबू जितने लोग ला करके अपने बेटा और भाई का जान बचाने के लिए कुछ दान दिए हैं, इसे ले लो और मेरे को छोड़ दो। पैसा मंगला आई है, पैसा में हम क्या करवा माता बहने लोग तथा लोग उसी में काम चलाओ है तनी तो पैसा मांगना राजा का लड़का हो कारण ने भिखियो ना मांगे हम घरों खाली तलवारिया दिखा दिखा के पैसा मांगने ना जे दे तो भोंक भाग देते हम के जान चला हां हम के कुछ अब मुझे छोड़ दो। हाँ छोड़ देते पर एक बात हमारा सुन ला लवट की हरैया मत मैं जीवन भर इस हवेली की तरफ मुड़ के नहीं देखूंगा कि मेरी हवेली कैसी है, मैं बिता लूंगा। अगर ये लवट की आ गई ना अचान गई ना कुल की नाम मान ले तो सारे हमसे मुआ नहीं है कुछ मैं जा रहा हूँ। हम मर जाए बना तो चलता हुआ कि हमारे लड़का कुल की दवा हो जाएगी अनाथ हो जाएगी तुम्हारी विधवा हो जाएगी। अच्छा मेरे रुआ विधवा हुई लड़का हुआ अनाथ हो जाएगा। हाँ भैया जमाने के लिए सारा काफी ये भैया ये पंचो हमारे तरी बढ़िया दोस्त रह लीजा
हमान में तेरी पटत रहे दादा हमारे कटप में काम चला ले कब कब हमारे 4 बजे भोरवा में जाए तो दबावन लग जाए सीपीए गतिए पे अपन ना हो बच्चा ये पैसे आज जोड़ी भी छोड़त ये तनी हमान के साथ पटत रहा हमारे एक का रजाई में खाई ले एक का थरिया में सुतता जा आज हमान अब हम अकेला डब्बा लेके जाए बिछुड़ा ले मारी जोड़ी बिछुड़ा ले मारी जोड़ी भैया बिना महाराज क्या हुआ? मैं आपके लिए कौन तोहफा लाया महाराज? हमारे लिए लाए हो? हाँ महाराज। कैसा तोहफा है द्वारपाल? महाराज मैं आपके भाई विक्रमादित्य को जंगल में छोड़ने गया था, वहां से जब मैं उसको मार करके वापस आ रहा था तो बीच रास्ते में गुरुजी मिले। गुरुदेव मिले, मुझसे बोले ओए दरबार इधर आओ। माँ का कहिए गुरुदेव। पूछे कि तुम कहाँ रहते हो? मैं कहा महाराज के हमें ड्यूटी करता हूँ। तो उन्होंने अमर फल दिया और बोले ये अमर फल ले जा करके अपने महाराज को दे देना और कह देना ये अमर फल वो स्वयं खाए, किसी को न दे। तो महाराज ये अमर फल लीजिए, आइए आप वही खाइएगा, किसी और को मत दीजिएगा महाराज। ला द्वारपाल, हाँ ले महाराज। लाओ इसे।
जब गुरुदेव का आदेश है तो मैं अमर फल जरूर खाऊंगा। हाँ महाराज, अब खा ले, चाहे कबीर को घोटी जाए, चाहे फाकी फाकी खाई। क्या दरबार जो हुक्म महाराज। गुरुदेव कहे चलो अमर फल तुम खा लेना, आज जीवन में अमर हो जाओगे, आगाज ताज चलाते रहोगे। जिसके लिए मैं जीना चाहता था, जिसके लिए मैं बस था, मेरा भाई विक्रमादित्य ऐसा कर्म कर दिया, ऐसा गुनाह कर दिया कि राज से बाहर कर दिया गया। मैं जीना नहीं चाहता। अमर फल खाकर मैं क्या करूंगा? चलता हूँ, ये अमर फल में रानी पिंगला दे दूंगा, वो खा लेगी, आजीवन में हो जाएगी, आगाज की बात को हमेशा संभालती रहेगी। चलता हूँ रानी पिंगला के साथ। रानी पिंगला, मैं तुम्हारे लिए अमर फल लाया हूँ, इसे खा लोगी, आजीवन अमर हो जाओगी, इस राज की बागडोर संभालती रहोगी। रानी पिंगला, मैं खाकर क्या करूंगा? मैं सोचता हूँ तुम खा लोगी तो अच्छा ही है, क्योंकि तुम्हें धर्म पत्नी हो, तुम खा लोगी तो आजीवन अमर हो जाओगी पकड़ो से। लेकिन रानी पिंगला, ये जरूर खा लेना, फुल मजा ना इसे। ठीक है, इस अमर फल को मैं खाकर क्या करूंगी? ले चल करके अशुभान मंत्री के दे दूंगी, वो खा लेगा, हमेशा के लिए हत्ते कट्टे हो गए हो जाएगा। और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, मजा और मस्ती लेते रहेंगे। हम तो हरा भी जीना सकी, हम तो हरा भी जीना सकी। हम तोहरा भी जीना सकीला। ऐसे बात मंत्री कहिए महारानी, आपके लिए मैं एक तोहफा लाई हूँ। हमारे लिए तो जी, लाइए महारानी। इसको देख रहे हैं, हाँ, इसका नाम है अमर फल। जो भी इंसान खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा। सच में महारानी? हाँ, इसमें इतना गुण है? बहुत गुण है। तो ठीक है, लाइए महारानी, मुझे दीजिए। कभी इस अमर फल को किसी को न देना, अपने खा लेना, और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, मजा और मस्ती। और इस जल्दी के ससुरा कर जाए रे जाए, अरे वो ठंडाली चाटेला महारानी, जब तुम अपने पति का नहीं हुई तो मेरा क्या होगी रे महारानी? मेरा क्या होगी? मैं चल रही हूँ, ये अमर फल लेकर जाऊंगा चंदूबाई को कोठी थी, और ये अमर फल चंदूबाई को दे दूंगा। वो खाकर हमेशा के लिए नौजवान रहेगी और भली भांति कोठा चलाएगी।
बड़ी दिनों के बाद तुमसे मिलने का दिल किया और तुम्हारे कोठे पे चलाया आया हूँ। अच्छा बोलिए। चंदू भाई हाँ तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा तोहफा लाया हूँ। क्या लाए हैं? मेरे पास एक अमर फल है, ये अमर फल लो और इसे खा जाना। मैं जा रहा हूँ। ठीक है मंत्री। भारी मंत्री, लेकिन मैं भी अमर फल खाऊंगी नहीं। चल रही हूँ, ये अमर फल मैं राजा भरथरी को दे दूंगी। राजा भरथरी खाएगा, अपना राजपाट आगे बढ़ाएगा। सुन पागली रे, पागल कहे राजा। स्वीकार हो। सदा खुशहाल चंद्र भाई, तुम तो जानते हो कि राजा महाराजा भरथरी का है और तो बना सख्त बना है, खत मांगे हो तो आने का कारण क्या मैं जानना चाहता हूँ। महाराज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या है चंद्र भाई? हाँ महाराज, मैं आपके लिए अमर फल लाई हूँ। हमारे फल लाई? हाँ महाराज। अरे तो तुम खालिद से चंद्र भाई कि तुम्हारा गोचा हमेशा बरकरार रहता, हमेशा तुम नौजवान बनेंगे। नहीं महाराज, ये अमर फल खाएंगे आप तो हरदम आप सदा जवान रहेंगे, राजपट आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे महाराज। तुम्हारी सोच को राजा भरथरी आज सलाम करता चंद्र भाई। तुम्हारी सेहत इतनी अच्छी है तो लाओ अमर फल में छवि खाओ। चंपा भाई। हाँ महाराज। जो मैं किसी बात का मुझे तुम बताओगे? हाँ महाराज। तो बताओ अमर फल तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज ये अमर फल मंत्री अस्पताल ने मुझे दिया था। हमारा राज का मंत्री अस्पताल? हाँ महाराज। क्या चाहे तो जा सकते। मैं अमर फल दिया रानी पिंगला को तो मंत्री अस्पताल के पास पहुंचा कैसे? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। क्या सच्चाई है जानने के लिए मुझे मंत्री अस्पताल बुलाना पड़ेगा। मंत्री अस्पताल, मंत्री अस्पताल। कहिए महाराज। मंत्री अस्पताल, तुम चंपा बाई को जानते हो? हाँ महाराज। उसके कोठे पर जाया करते हैं। हाँ कभी काल जाते हैं महाराज। आज भी गए थे? हाँ महाराज। तुमने चंपा बाई को अनमोल तोहफा दिया है मंत्री? हाँ महाराज। तोहफा कहीं ये तो नहीं? ये महाराज ये तो तोहफा वही है। तो बताओ मंत्री कि अमर फल तुम्हें मिला कहाँ? महाराज आप तो भली भांति जानते हैं कि आपके राजमहल में वर्षों से जीवित करता हूँ और आपके साथ कभी झूठ नहीं बोला हूँ। ये अमर फल रानी पिंगला ने मुझे दी है। क्या कहा? हाँ महाराज, हमारी पत्नी ने तुम्हें अमर फल दिया। हाँ महाराज हाँ। इसका मतलब मेरा भाई सही कहा था
कि भैया मैं कोई गुनाह नहीं किया हूं, कोई कसूर नहीं किया। राजमंत्री कहे महाराज अगर मैं तुम्हें मारता पीटता गाली देता हूं तुम्हें राज दरबार का अपमान होगा। मैं न तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं सुनूंगा। जब मेरी पत्नी ही पढ़ा निकल गई तो फिर तेरा क्या कसूर है? तुम जाओ, लेकिन जाते जाते इतना ध्यान रहे मंदिर कि हमारी पत्नी पिंगला को हमारे पास भेज दो। महाराज की जय हो। कई स्वामीनाथ तो अमर फल खा गई। हाँ समर फल को मैं कभी खा गई। इसी नाते तुम्हारे जमाने दिन ब दिन बदलाते चले जा रहे हैं। अगर अमर फल खा गई तो कौन सा फलेगा? तो वही अमर फल है। लगता है मैं दूसरा कोई फल खा गई। सही कहा नहीं गला। मेरा भाई सच कहा था भैया मैं कोई गुनाह नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया हूं। मैं मेरे भाई की बात नहीं माना है, कल बसाया खोरे बसाया। चले कहने में इसका नल गया कर करते हाथ में दे दिया रानी पिघला। वाह वाह वाह। प्रिया चरित्र गई न जानत, प्रिया के चक्कर में फंस आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला गया आदमी। हाँ तुम्हें साबित कर रानी पिघला एक पत्नी का धर्म क्या होता है और पति की मर्यादा क्या होती है। कहावत सची कहा गया हमें साथियों, कहावत सची है कि बेटे की तरह ही प्यारी हो उसे घर घर घुमाना न चाहिए। बेटा कितना ही प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना न चाहिए। भाई भाई कितना ही दुश्मन हो उसे दुश्मन समझना न चाहिए। पत्नी कितना ही प्यारी हो उसे दिल की बात बताना न चाहिए। हाँ तुम्हें साबित कर रानी पिघला कि तेरे दिल में मेरे लिए कितना ममता, कितना दुलार, कितना प्यार है। तुम्हें याद हो रानी पिघला कहीं लोग इस पहले भी आए थे और रात दरबार में तुम्हारे पति भक्षण को मांग रहे थे। आज तुम्हें दिल से गाय कर दिया। आज वक्त आ गया है झोली उठाऊंगा आज गुरुदेव सर में जाऊंगा रानी पिघला। आज होता है तुम्हें मुबारकबाद है रानी पिघला। अब मुझे छोड़ के नहीं जाइए। तो खुदा में से जाओ राज आता तुम्हें मुबारकबाद हुआ दे। तो चलिए अगला इंतजार करा दे, इंतजार करें। आज आज के चलने वाला है। अरे अरे पगलिया आज भैल जो
आज भरथरी आपको सलाम करता है गुरुदेव। आशीर्वाद हो चलवाओ। आज गुरुदेव राज और ताज को त्याग कर आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ गुरुदेव, दास बनना चाहता हूँ। परंतु क्यों चलवाओ? गुरुदेव अपने पत्नी के चक्कर में फंसकर लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया। राज और ताज को त्याग कर मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ। गुरुदेव बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद हो चलवाओ। ठीक है गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव मैं अपने भाई को ढूंढने निकला हूँ, क्या मेरा भाई मुझसे मिल जाएगा गुरुदेव? चलवाओ। तुम्हारा भाई जिंदा तो है परंतु पागल के रूप में है, उसे पहचान नहीं पाओगे। क्या कहा गुरुदेव? मेरा भाई जिंदा तो है लेकिन पागल की तरह घूम रहा है। हाँ चलवाओ। नहीं गुरुदेव, बस अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने भाई को ढूंढूंगा, खोजूंगा और उसे क्षमा मांगूंगा गुरुदेव, क्षमा मांगूंगा। ठीक है चलवाओ। भरथरी का प्रणाम स्वीकार है गुरुदेव। आशीर्वाद हो चलवाओ। स्वीकार। आज मेरा भाई पागल बन चुका है, मेरे कारण लक्ष्मण जैसा भाई न जाने किस हाल में होगा। चलता हूँ उसे ढूंढूंगा, खोजूंगा और क्षमा मांगूंगा। अरे काहे वो आवेला, अरे चदरिया के बेटा वास्तव में बूढ़ बताली आत्मा अपने लाल से फरियाद कैले, कहले कि हे बेटा जब जियत रहने तो पेट भर भोजन ना करौला, जियत भर बढ़िया मस्त ना पड़ेला, नहीं घोट पानी पियोला। आज मरने के बाद अच्छी अच्छी चारों टाइम रहा था, सब बेकार व्यर्थ बेटा। आत्मा लाल से फरियाद करे, का कहले वास्ते अरे काहे के ओढ़ावेला, अरे चदरिया के बेटा, अरे चलती के बेरिया।
बन घूमे तोहर भाई ये जाना अभी मोरी भैया आई हो जपन भैया मोरी कैसी हसवारत रहला जपन भैया मोरी कैसी हसवारत रहला अंगूरी पकड़ के भैया चले के दिखावत रहला काम कैला बिचराई रे जाना तारी काम दिहला बिचराई हो बीरना बन बन घूमे भाई हो सामने विद्वान जंगल है, रास्ता बहुत कठिन है। तो काशा हो सकता है मेरा भाई जंगल में हो, तो मेरी आवाज सुनकर चले जाएगा। ये कौन है? कहाँ हो मेरे भाई? आज देख विक्रमा तेरा भाई मछली राज बात को चाहकर तुम्हें गली गली छूट रहा मेरे भाई खोज रहा है। कहाँ है विक्रमा? विक्रमा सामने से भैया भैया की आवाज आ रही है। इस पगले को बुलाता हूं, आज पूछता हूं कि सच्चाई क्या है।
आई पगले थोड़ा करीब आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखो तो भैया भैया चिल्ला रहे हो, तो अपने भाई को झूठ रहे हो, मैं भी अपने भाई को झूठ रहा हूँ। मैं रंगा जो जिंदा फंसी हूँ, हो सकता है कि तेरे भाई से मेरी मुलाकात हो जाए, मैं बता दूंगा। अगर मेरा भाई तुमसे मिल जाए तो तू उसे बता देना, बस इतना बता दे कि तेरे भैया का नाम क्या, मैं जानना चाहता हूँ। तेरा भैया राजा है या भिखारी है, बस इसका नाम बता दे कि तेरे भैया का नाम क्या, मैं जानना चाहता हूँ। हमारे भैया का नाम पूछा था तो हमारे भैया का नाम राजा भरथरी पगले राजा भरथरी को पूरा संसार जानता है। हो सकता है किसी के मुख से तो सुना हो, और भरथरी भरथरी चिल्ला रहा है। अगर तेरे भैया का नाम राजा भरथरी है तो तेरे पिता का क्या नाम है, मैं जानना चाहता हूँ। बता पगले, अगर तेरे भैया का नाम राजा भरथरी है तो तेरे पिता का क्या नाम है, मैं जानना चाहता हूँ। हमारे पिता का नाम पूछ के क्या करवा? बतला पगले, एक मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे पिता का क्या नाम है। हमारे पिता का नाम जाना क्या चला तो हमारे पिता का नाम राजा चंद्रसेन सिंह है। राजा चंद्रसेन सिंह। तेरे भैया का नाम महाराजा भरथरी, तेरे पिता का नाम चंद्रसेन, तो कहे तो विक्रमादित्य। विक्रमा पहले देख भाई भरथरी राजा ताज को त्याग कर आज भिखारी बन गया है मेरा भाई। नहीं हमारे भैया भिखारी जोगी ना हमारे राजा के भैया के अंकल भैया हमको मार दिया। सही करा पगले, तेरा भाई भरथरी तो राजा था, लेकिन आज ऐसा समय का छक्के चला विक्रमादित्य कि वही भरथरी आज देख तेरे सामने भिखारी बन गया, भिखारी बन गया। भैया विक्रमादित्य भैया विक्रमा आज विक्रमादित्य तेरा भाई भरथरी तेरा गुनहगार है, तेरा तहसीलदार है। आज तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना कर रहा है मेरे भाई। आज अपने भैया को क्षमा कर दे विक्रमादित्य, क्षमा कर दे। आप ये क्या कर रहे हैं मेरे भैया? आपके चरणों में विक्रमादित्य का सर हमेशा रहा है भैया और हमेशा रहेगा। विक्रमादित्य तूने सही कहा था भैया, ये दोनों नाम नागर हैं, बच कर रहिएगा, मैं तेरी बात नहीं माना। आज ये दिन देखने को मुझे मिल रहा विक्रमादित्य, आज विक्रमादित्य चल मेरे साथ उस सिंहासन तेरा इंतजार करा विक्रमादित्य, तेरा इंतजार करा। मैं उस
रात में नहीं जा सकता भैया, नहीं जा सकता। अगर जिद कर रहे हैं आप तो जाऊंगा इसी शर्त पे कि उस नाग और नागिन को दोनों के मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद ये तेरा भाई बैठे तुम्हें आदेश देता है कि जैसे तुम चाहोगे वैसे करोगे, तुम्हें कोई आपत्ति कोई रोक नहीं है। ठीक है भाई भैया, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाई भैया वहाँ जाने से पहले हम लोग इसी रूप में चलेंगे ताकि वो लोग हम लोगों को पहचान न पाए। हाँ जी करवा दे, सही करा। तुम इस रूप में चलो, मैं इस रूप में चलूंगा ताकि कोई पहचान न पाए। चलो भैया। अरे गजबे बनवले विधना, अरे गजबे बनवले विधना, अरे विधि का विधान रे, केहू लवे काला संसार रे। गजबे बनवले विधना, अजबे बनवले विधना, विधि का विधान रे, केहू लवेला केहू जाला संसार रे। केहू के जपाना होला, केहू मरेला, केहू पछताएलू, केहू रोवेला। केहू के जपाना होला, केहू मरेला, केहू पछताएलू, केहू रोवेला। गजबे बनवले विधना, अजबे बनवले विधना, विधि का विधान रे, केहू लवेला केहू जाला संसार रे।
देखिए हम कैसे बहुत सारे पुरस्कार है चरण में नमन करता हूँ। ऐसे ही पैदा करता हूँ कि आत्मा जहाँ के लिए सुख शांति मिले, जगह स्थान मिले। जय हो इस राज दरबार की जय हो, यहाँ के राज दरबार की जय हो, यहाँ के राजा की जय हो, जय हो, जय हो। कौन बोला? कहाँ से आओ हाँ रमता जरूर घूमता फकीर, हाँ यही आया हूँ। आज चुनाव की रात दरबार से थोड़ा भिक्षा मिल जाए। यहाँ भिक्षा छना मिले दरबार में जौन कुछ ले जाओ वो छोड़ लिए कोई। इस राजा ऐसा राजा है? हाँ बहुत हरामी राजा है यहाँ का। क्या इसके पहले यहाँ कोई और राजा था? अरे वो राजा तो राजा रहना, वो राजा महाराज भरथरी थे। महाराज भक्त खाली मेहरारू के चक्कर में बेचारे चल गए ना। अब पता नहीं कहाँ हाँ हम को पता ना तो खिचड़ी उचड़ी लेकर पहुँचा दे द्वारपाल। हाँ तुम्हें शायद याद होगा कि जब राजा भरथरी राजा बने थे हाँ तो तुम्हें लोन पे औरत मांगा था। ये बतिया तो हम महाराज से पहले रहे, अपने महाराज से मंगल राजा भरथरी से कि हमके लोन पे मेहरारू दिया था। कहो तो आज दरबारी तो बाबा तो अकेले को बतिया कैसे पता है? गांव से पहचानो, आज तेरे सामने यही राजा भरथरी खड़ा है जो कभी इस राज का राजा हुआ था। तो महाराज महाराज की जय हो। सदा खुश हो दरबारी। महाराज आज राजा भरथरी इतना खुश है दरबारी कि तुम्हारी सोच को राजा भरथरी सलाम करता है कि तुम्हारी देन है कि मेरा लक्ष्मण जैसा भाई आज हमें मिल गया दरबारी। हाँ महाराज मारे की बड़ा कोशिश कैली, तलवरिया भथुरा ही रह जतरो भोकी भोकैबा न करे। धन है दरबारी, छोड़ी रही नहीं। धन है तेरी महानता। आज देख ये पगला मेरा भाई विक्रमादित्य से मुलाकात कर रही है। हम चीना थे सोचे वरा रहा। एक बार गले से मिल जाओ भाई। अरे भाई तूने मेरी जान बचाया है। जब सब कुछ ना कई बार सब पकड़ एक बार गले लग जाओ। द्वारपाल अपने राजा से कह दो कि जो भी राज आए हैं एक हीरे की कंठी लाए हैं और आपको देना चाहते हैं। ठीक है महाराज मैं बोलता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज दरबार में दो भिखारी आए हैं और महाराज इनके पास एक हीरे की कंठी है जो आपको देना चाहते हैं महाराज। महाराज सच में धीरे से कंठी उंठी ले ला अल्ले चला हो। अरे बिना उनको मारो के बगिया में टांग दे जाता है। ठीक है महाराज। क्यों राजा आप यहाँ के जब से राजा बने हैं मैं सुना हूँ कि आप गरीबों को भिक्षा नहीं देते हैं, भिक्षा देने के बजाय उनसे भिक्षा छीन लेते हैं। तो मैं सोचा हूँ कि छीनने से पहले मैं आपको हीरे की कंठी दे दूं। तो राजा दोनों हाथ ऊपर कीजिए। अब मैं मंत्र का जाप करूंगा, 1 2 3 जब बोलूंगा तो हीरे की कंठी ऑटोमेटिक आपके हाथ में चली जाएगी। ठीक है ना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
मंत्री यशपाल, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? नहीं, अभी नहीं पहचाना, अभी नहीं पहचाना। विक्रमादित्य, इसे ज्यादा करो मारने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस कमीने को मौत भी घायल कर दो। दरबारी खंजर लाओ, मैं नंबर लगा रहा हूँ। इस कमीने को मौत भी घायल कर दो। क्या? अरे महाराज, तो नंबर लगावा। हाँ हाँ हम आई खंजर कर बंजर में घूम देते क्या? हम पेटवा में। हाँ ठीक है चलो। हाँ? नंबर लगावा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नतीजा ना मानो कर देखो कि जिसने जिसने किया है अरुण उसका उसका था देखो। द्वारपाल इसे उठाओ और ले जाओ, किसी गंदे नाले में से फेंक कर चले जाओ। महाराज अंदर ना हल्ला ना हो। अरे महाराज को के लगन कहीं फंसा दिया हड्डियां हड्डियां में। हाँ, निकालो से। अरे महाराज छोटा हो। नहीं निकल रहा है। कहाँ कहीं तक लगा था। आयो भाई। क्या हुआ? पुनवाना। उठाओ इसे, आगे जाओ, गंदे नाले में फेंक आओ। महाराज दोनों प्रथमा मार के फेंकन जाते हैं। दोनों को हाँ सभी बुलाओ। हाँ, ये लसिया कहीं फर्क क्या कर रहे हैं? साज करो, साज करो। हाँ, लाश हर कर सही। महाराज फिर जाओ इसे पकड़ कर लाओ। पकड़ के लाओ। महाराज विक्रमादित्य, कहिए मेरे भैया। ये मेरी धर्म पत्नी है। अगर मैं इसे मारता हूँ अपने हाथों से तो कभी स्वर्ण जगह पा जाएगी। मैं सोचता हूँ कि इसको तुम अपने हाथों से मारो ताकि नर्क में भी जगह न पाए। बड़े भैया, अगर और हम दोनों अगर यदि हाथ लगाएंगे इसे मारेंगे तो यह स्वर्गलोक को जाएगी, क्योंकि हम दोनों एक ही खून है। या अगर द्वारपाल हाथ से मारा जाएगा तो अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं द्वारपाल, ऐसी कोई बात नहीं। मैं नंबर लगा रहा हूँ, इस कमीनी को मौत कर दो। गिरधारी, अगर तुम मारोगे मुझे तो जो तुम्हारा मेरे पेट में बच्चा हो मर जाएगा। तू भी मिला था? हाँ, ये सुना। तू कहते कि हमारा लड़का कैसे? तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पड़ रहा है। तुम लड़का के पेट में कैसे चल गया? हाँ, मुलाकात थोड़ी होगी तेरी? नहीं हो सुना। क्या हुआ? हाँ, सुनो। तो एक 3,000 रुपया ले ले रानी। हाँ, दिया था। पहले काय का पूछ रहा था ना, अपन बंदी करवानी। तो कैसे हो गई? फंसावत में। हाँ तो अपा हमको तो क्या अपन लड़का खुद ही निकाल देते हैं। कल लड़का देखा
चल कांक के गिरा कैसे कोई कांके गिराएगा? कोई गिराओ नहीं गिराओ हम अपन लड़का चिन्ह आज हम अपन लड़का चिन्ह सारे को होके नहीं मोचियत भरपूर समय से न होता है। महाराज दिखावा है कि हम अपन लड़का चिन्ह तो दादा पास है हमारा दिखावा हम खंजा तो नहीं सुन रे हम सच हो जो काल करो हां काल करो रे ए चला चलो काल आएंगे पहले खा कर काम करेगा आओ मैं तेरी इज्जत करूंगा था पापी महाराज के नंबर लगावा हाँ हमारा नंबर लगावा महाराज पहले अपन लड़का देख नहीं देख लो हमके अपन लड़का देखा हमके देखे थे हो कमी हाँ लड़का देख नहीं अपन होगा अरे जा जब लड़का पैदा होता तो वाइट पार्ट दिखाई देता है उसके पहले नहीं दिखाई देता मैं नंबर लगा रहा हूँ इससे मोड़ निकाल कर लगावा महाराज कैसे मारोगी महाराज नंबर लगावा जितना चाहिए तो उतना छत्ती आयत करी हटाओ आई हट जो महाराज लगा था लगा देख के मारना रामा अच्छी जगह राम राम से कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ बोले कुछ हो गया तुम्हारी नंबर लगाओ डाले हवा महाराज जितना सुना ये करे नंबर 1 चार राउंड में तुम्हार जाए महाराज लगावा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 अरे मरल ना ना मरल ना जल्दी मर जाए फसा ले कीमत का एक मोला ना छोड़ देला हाँ उधर क्या देख रहा है? चौकी हम ना हल गया मर गई कि नहीं? अरे जल्दी मारने वाली है उसका तो चेक करेगा चेक करा मर गई महाराज लक्का खोल फूल गल
दोनों घटाओ, ले जाओ। भाई दर्शक बंधुओं, हमारा ड्रामा ये संपन्न होता है। अगर हमसे आज हमारा कलाकार से कोई भी त्रुटियां हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी आप लोग क्षमा कीजिएगा। अरे उठो मुसाफिर, अरे भोरे हुआ